हेलो फ्रेंड्स, once again most welcome to our YouTube चैनल बायो रैंक मेकर। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता था, हम लोग क्लास 11th का जो है चैप्टर फर्स्ट यानी कि द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, जिसका आज आखिरी लेक्चर है। ठीक है, आई होप कि जितनी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई है सभी के सभी आप लोग अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे और उसको बाकायदे याद भी रखे होंगे। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग आगे की जितनी भी चीज़ें बची हुई है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर आज फाइनली हम लोगों का एंड हो जाएगा। और जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दें जो कि नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं, और नीट में भी जो आए हुए क्वेश्चन हैं, और जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं उनके लिए बोर्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, बोर्ड में नहीं बोल सकते, उनके मतलब मोस्ट ज़्यादा टाइम पूछे जाने वाला जितने भी क्वेश्चन है उसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायो रैंक मेकर चैनल का नाम है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। आपके लिए यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आप क्लास 11th 12th या फिर किसी भी क्लास में हैं, ठीक है, और आप नीट को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर बोर्ड में एक बेहतरीन मार्क्स लाना चाह रहे हैं, तो फिर उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने ऑर्डर तक शायद पढ़ लिया था। ठीक है, ऑर्डर तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, तो ऑर्डर को एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने ऑर्डर में कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, और आप लोगों ने बताया भी, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने आंसर भी किया था, बहुत अच्छा लगा हमें। ठीक है, कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आपका आंसर भी जो है वो सही हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार। बच्चे, जैसा कि पता है आप लोगों को ऑर्डर क्या होता है, दिस टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज द मोर स्पेसिफिक देन क्लास एज इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सिमिलर फैमिलीज। एक या एक से ज़्यादा जो है सिमिलर यानी कि एक तरीके से फैमिली मिलकर के बच्चे ऑर्डर बनाती है। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया, यहाँ इसको डिफाइन किया गया जो कि आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख भी चुके हैं। एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ फैमिलीज। सही बात है, एक या एक से ज़्यादा जो है फैमिलीज मिलकर के क्या बना देती है बच्चे, ऑर्डर बना देती है। ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा फैमिली या फिर एक फैमिली मिलकर के क्या बना देती है बच्चे, ऑर्डर बना देती है। ठीक है, यानी कि एग्रीगेशन ऑफ फैमिली। कुछ एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या होता है। जैसे आपको पता है इस साइड हमने फैमिली लिखा है और दूसरी साइड हमने ऑर्डर लिखा है। ठीक है, ऑर्डर बोले तो ए, ठीक है ना, और फैमिली बोले तो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे सोलेनेसी, आपको पता है सोलेनेसी एक फैमिली है, या फिर सोलेनेसी को ही कॉन्वोल्वुलेसी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप सोलेनेसी बोल सकते हैं या फिर कॉन्वोल्वुलेसी बोल सकते हैं। इन दोनों का बच्चे ऑर्डर जो होगा ना वो सेम होगा, सोलेनेल्स होगा। ऑर्डर क्या होगा, सोलेनेल्स होगा। यानी कि सोलेनेसी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, सोलेनेल्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ आप सफिक्स को जब देख रहे हैं बच्चे, सफिक्स क्या लग रहा है, ALES। सफिक्स में क्या आप ऐड कर रहे हैं बच्चे, ALES। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सफिक्स में हम लोग ALES ऐड कर ले, यानी कि सोलेनेसी में। और इसमें क्या लगा हुआ है, AE लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, AE लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पर क्या है, ALES है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। उसी तरीके से कॉन्वोल्वुलेसी, इसको ब्रेक करके आप लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, नहीं तो एक बार में पढ़ेंगे शायद ना पढ़ पाए। कॉन्वोल्वुलेसी, इसका भी क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डर सोलेनेसी। आया समझ में। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा फैमिली मिलकर के ऑर्डर बना देती है बच्चे, यानी कि एग्रीगेशन ऑफ फैमिलीज को आप लोग क्या बोल देते हो, ऑर्डर बोल देते हो। एग्जाम्पल समझ लिए। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसका मतलब हम लोग जो अभी देख रहे हैं ना बच्चे, इसका एक और कुछ, जैसे ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हैं तो फैमिली क्या होगा, फैमिली और उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, जैसे आपने क्या देखा, सोलेनेसी, सोलेनेसी का ऑर्डर सोलेनेल्स, कॉन्वोल्वुलेसी यानी कि उसका ऑर्डर सोलेनेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अब एक और एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल 2 ले लिया हमने। ठीक है, आपको पता है कि एक साइड आपने क्या लिखा हुआ है बच्चे,
फैमिली लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका फैमिली है। जैसे फेलिडी, फेलिडी को आप कैट फैमिली भी बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, कैट फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फेलिडी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा कार्निवोरा, ठीक है, ऑर्डर क्या हो जाएगा कार्निवोरा, यानी कि फेलिडी कैट फैमिली भी बोलते हैं इसे, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चे, कार्निवोरा हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कैनिडी, कैनिडी को अपन डॉग फैमिली भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, डॉग फैमिली भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा डॉग फैमिली में, जैसे आपको पता है डॉग आ जाएगा, उसके साथ साथ वोल्फ आ जाएगा, फॉक्स आ जाएगा, इस सभी के सभी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। डॉग, वोल्फ या फिर फॉक्स, ये सभी के सभी डॉग फैमिली में आते हैं, जिसे आप कैनिडी बोल देते हो, ठीक है। और कैनिडी या फिर कैट फैमिली यानी कि फेलिडी, इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर कार्निवोरा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑर्डर बच्चे, कार्निवोरा हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये हम लोगों ने ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्लास देखने को मिलता है आपको, ठीक है। क्लास को बच्चे कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं ना बच्चे, वो मिलकर के आपस में क्या बना देते हैं, क्लास बना देते हैं। जैसे कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। जैसे एक तरफ हमने ऑर्डर लिखा, दूसरी तरफ हमने क्या लिखा बच्चे, क्लास। एक तरफ ऑर्डर, दूसरी तरफ क्लास। जैसे सोलेनेल्स आपको पता है एक ऑर्डर है, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी। सोलेनेल्स जो है एक ऑर्डर है। अब सोलेनेल्स में आखिर एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपको पता है ब्रिंजल आ जाएगा, पोटैटो आ जाएगा। ये एग्जाम्पल की बात कर दिया मैंने यहीं पे, ताकि आपको याद रहे कि सोलेनेल्स में कौन कौन से आते हैं। तो ब्रिंजल पोटैटो हो जाएगा। या फिर सेपेंडेल्स की बात कर लेते हैं, सेपेंडेल्स में क्या आ जाएगा बच्चे, मैंगो आ जाएगा। इन सब के अगर क्लास की बात करें तो डाइकोटिलेडन्स हो जाएगा बच्चे। क्लास की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइकोटिलेडन्स हो जाएगा। डाइकोटिलेडन्स हो जाएगा बच्चे। डाइकोटिलेडनी, डाइकोटिलेडन्स नहीं होता है, डाइकोटिलेडनी होता है बच्चे, ठीक है। सोलेनेल्स, सेपेंडेल्स दोनों का एक ही क्लास होगा, डाइकोटिलेडनी। सोलेनेल्स में कौन कौन से आ जाएंगे बच्चे, ब्रिंजल आ जाएगा, ब्रिंजल के साथ साथ पोटैटो आ जाएगा। सेपेंडेल्स में आपको मैंगो दिखता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा अगर एनिमल के केस में बात करें तो प्राइमेटा या फिर कार्निवोरा। प्राइमेटा में क्या क्या आ सकता है बच्चे, प्राइमेटा में आपको देखने को मिल सकते हैं गोरिल्ला, मंकी या फिर गिब्बन। गोरिल्ला, मंकी, गिब्बन ये प्राइमेटा में देखने को आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ कार्निवोरा में आपको क्या क्या मिलेगा, कैट, डॉग, ये सब आपको कार्निवोरा में देखने को मिलेगा। इन सब के अगर क्लास की बात करें, यानी कि प्राइमेटा या फिर प्राइमेटा के साथ साथ कार्निवोरा, अगर इनकी क्लास की बात करेंगे बच्चे तो क्लास क्या हो जाएगा, दिस वन इज दिस क्लास, यानी कि मेमेलिया। अच्छा ये बताइए हम लोग किस क्लास, हम लोग का क्लास क्या होगा। हम लोग का जूलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है, जैसा कि हम लोग नोमेनक्लेचर में पढ़े भी थे ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो आप लोग से मैं उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम लोग का क्लास क्या होगा, यानी कि होमो सेपियंस का क्लास क्या होगा। आप लोग इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, क्लास फर्स्ट आज आखिरी पड़ाव पे है, आज आखिरी लेक्चर क्लास फर्स्ट का चल रहा है। तो जुनून में कोई कमी नहीं आनी चाहिए आप लोगों के। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से आप लोग पढ़ते भी रहिए आगे। उसके बाद हम लोग फाइलम की बात कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। फाइलम, सबसे पहले इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं, जो फाइलम होता है ना बच्चे, इसमें जो डिवीज़न होता है, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, ओके। जो डिवीज़न होता है ना बच्चे, डिवीज़न ये प्लांट्स में यूज़ होता है। ये जो डिवीज़न वाला टर्म जो है ना वो प्लांट्स में यूज़ होता है,
ठीक है। और एक फाइलम वाला जो है बच्चे वो किस में यूज होगा, एनिमल्स के केस में आप यूज करोगे, ठीक है। फाइलम किस में यूज करोगे, एनिमल्स के केस में, यानी कि फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स और डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट्स। जब भी डिवीजन की बात आएगी बच्चे, डिवीजन आप प्लांट्स के केस में यूज करते हो और फाइलम की बात आएगी तो आप एनिमल्स के केस में यूज करते हो। सिमिलरली आप इसको डिफाइन करने के लिए जाएंगे जब आप क्या लिखेंगे, कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ क्लासेस। सही बात है, क्लास के एग्रीगेशन से ये बनता है आपका फाइलम या फिर डिवीजन, ठीक है। इसके भी कुछ एग्जाम्पल होंगे। ये लास्ट अपने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का लास्ट है ये पार्ट, ठीक है। लास्ट क्या, अभी चैप्टर ही आखिरी में है, मतलब एंड होने वाला है। तो थोड़ा सा इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चे, तो एक साइड हमने क्लास लिख दिया, दूसरे साइड क्या लिख दिया, फाइलम या फिर डिवीजन लिख दिया। एक साइड क्लास लिख दिया, दूसरे साइड फाइलम या डिवीजन। जैसे आपको पता है कि डाइकोटिलेडनी जो है एक क्लास है, ठीक है, और मोनोकोटिलेडनी भी जो है एक क्लास है। अब इन दोनों का फाइलम या फिर डिवीजन, आपको पता है डाइकोट की बात हो रही है, डाइकोट यानी कि प्लांट्स की बात हो रही है, मोनोकोट यानी कि प्लांट्स की बात हो रही है। ऑब्वियस है जब प्लांट की बात हो रही है यानी कि डिवीजन होगा, यहाँ फाइलम नहीं होगा, क्योंकि फाइलम हमने अभी बताया कि फाइलम का यूज़ हम लोग एनिमल के केस में करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी, तो इन लोगों का बच्चे एंजियोस्पर्मी, जस्ट अ मिनट, एंजियोस्पर्मी, फिर से लिख लेते हैं इसको, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। एस्पर्मी, डाइकोटिलेडनी और मोनोकोटिलेडनी के क्या हो जाएगा बच्चे, डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी, ओके। एंजियोस्पर्मी को टिक कर लेंगे। उसी तरीके से अगर एनिमल्स के केस में बात करें, ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं या फिर आप बात कर रहे हैं एप्स की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबिया या फिर मेमेलिया की बात कर रहे हैं, तो इन सब का क्या हो जाएगा बच्चा, फाइलम होगा, और वो फाइलम हो जाएगा कोडेटा, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बींग से, हम लोग का क्या फाइलम होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल भी देख चुके हैं बच्चे, और उसके साथ साथ अब लास्ट जो है किंगडम पे आ जाते हैं। लास्ट हायरार्की जो है वो किंगडम आ जाता है। जब हम लोग टेक्सोनॉमिकल हायरार्की यानी कि पिछले जो लेक्चर हम लोगों ने देखा था उसमें आप लोग देखे थे, सब हायरार्की के बारे में बताया था कि किसके ऊपर क्या होता है। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि किंगडम है, क्या बच्चा हुआ है, किंगडम, जो कि लास्ट हायरार्की यानी कि सबसे ऊपर की तरफ देखा था, जीनस से स्टार्ट स्पीसीज, उसके बाद जाते जाते सातवां जो स्टेप था वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे बच्चे, किंगडम के बारे में देख रहे थे। किंगडम यानी कि यहाँ पे अगर डिफाइन करें इसको तो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, सही बात है, सबसे हाईएस्ट लेवल, यानी कि सबसे इसका लेवल देखते जाएंगे, सबसे जो लेवल देखते जाएंगे मतलब सबसे ऊपर वाला लेवल यानी कि सबसे टॉप लेवल पे बैठा हुआ है आपका किंगडम, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द किंगडम, सही बात है, ओके। हाईएस्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन। अगर इसमें आप थोड़ी सी और अच्छे तरीके से देखना चाहें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके मोनेरा भी इंक्लूड होगा, प्रोटिस्टा भी इंक्लूड होगा, फंजाई भी होगा, एनिमेलिया भी होगा, और इसके साथ साथ प्लांट भी होगा। ऐसा नहीं है कि किंगडम जो होता है वो प्लांट के लिए कुछ और है और एनिमल के लिए कुछ और है, जी नहीं, ठीक है। प्लांट के लिए भी किंगडम यूज होगा, एनिमल्स के लिए भी यूज होगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, मतलब ओवरऑल जितने भी आपने किंगडम पढ़ा है सभी के लिए ये यूज होगा, ठीक है, सभी के लिए ये यूज होगा। अब जैसा कि आपको पता है बच्चे, आपको पता है जैसा कि अब यहाँ पर चैप्टर हम लोग का एंड हो चुका है। आप लोग जो पुराने एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो उसमें हर्बेरियम के बारे में पढ़ना था, उसमें जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में पढ़ना था, ये सारी चीज़ें थी। हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम के बारे में आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग देखे भी होंगे, एक्वेरियम वगैरह आपने देखा है बहुत सारे। जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में आपने नाम सुना है, लेकिन अब वो न्यू एनसीईआरटी में बच्चे नहीं हैं, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का एक चैप्टर जो है बच्चा
फाइनली एंड हो चुका है, ठीक है। और आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग रिवीजन ज़रूर करते रहे होंगे, ठीक है। आप लोग रिवीजन करते रहें, चैप्टर एंड हो चुका है बच्चे, और आप लोग रिवीजन अच्छे से करते रहिए। जहाँ कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे अपना आंसर क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, ओके। तो आई होप ये चैप्टर क्लास फर्स्ट से, यानी कि जब हम लोग क्लास लिए पहला क्लास, उस क्लास से लेकर के आज आखिरी लेक्चर है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, एक एक चीज़ें समझ में आई होगी। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे क्या नहीं समझ में आया। जो क्वेश्चन पूछना हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर ज़रूर करेंगे कमेंट बॉक्स में, ओके। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। आप लोग पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे, ओके।